हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी नोट जेएस के ऊपर जो वीडियो बन रही है उसको बाखूबी देख रहे होंगे। आपसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल्स को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है जी, आज हम नोट जेएस के अंदर आगे चलते हैं। नोट जेएस के अंदर और क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो पहले हम बेसिक बेसिक चीज़ें कर ले ताकि आगे जब हम इसको डेटाबेस लेवल तक लेके जाएंगे या फाइल के ऊपर कैसे रीड एंड राइट करते हैं यूजिंग नोट जेएस, तो वो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो हमें वो चीज़ें पहले सीख लेनी चाहिए सिंपली, ताकि जब हम उसको फर्दर यूज़ करें, फ्यूचर में यूज़ करें, तो आपको ईज़िली समझ आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, मॉड्यूल। ठीक है, एक मॉड्यूल तो ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर मॉड्यूल 4। तो ये बिल्ट इन हम आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह हम अपना लोकल मॉड्यूल भी बना सकते हैं, कस्टम मॉड्यूल भी बना सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। फाइल लाइक एक ऐसी फाइल बनाई जिसके अंदर डाटाबेस लेयर बनाई, जिसके अंदर इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सारे फंक्शन पड़े हुए हैं। आपने सर्वर को चेंज नहीं किया, आपने दूसरा आपने फाइल खोली, उस फाइल के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स आपने रख दिए, और सॉरी फंक्शंस रख दिए एक मॉड्यूल के अंदर, उस मॉड्यूल को आपने रेफरेंस दे दिया इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ मॉड्यूल इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, उसका नाम मैं दे देता हूँ माई मॉड्यूल। ठीक है जी, माई मॉड्यूल मैंने नाम दे दिया। ठीक है, ये फाइल आ गई मेरे पास। इस फाइल के अंदर आपने दूसरी फाइल के अंदर जो चीज़ें एक्सेस करनी होती हैं उसके लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स डॉट, मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम देने लगा हूँ प्रिंट माई नेम। ठीक है, और ये फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को हम रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न करवा रहा हूँ मैं स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग क्या है, मेरा नाम जो है प्रिंट करेगा या डिस्प्ले करेगा, या इसको यहाँ पे प्रिंट की बजाय आप कह लें गेट गेट माई नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी इमरान आसिफ, और इमरान आसिफ कर लें। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, ये आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। इस फंक्शन को आपने यूज़ करना है किधर, सर्वर पे। सर्वर पे आपने क्या करना होता है, इस मॉड्यूल को आपने इंक्लूड कराना होता है। वो कैसे आप इंक्लूड करेंगे, माई मॉड्यूल इक्वल टू रिक्वायर। ठीक है, ये जब आपने लोकल सर्वर पे आपने अगर मॉड्यूल क्रिएट किया है ना, तो उसके लिए आप सिंपल ये नहीं लिख सकते माई मॉड्यूल डॉट जी। ठीक है, उसके लिए आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा माई मॉड्यूल। ठीक हो गया, माई मॉड्यूल लिखेंगे, और इस माई मॉड्यूल के सिंपल जो वर्ड है वहाँ पे आप नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल माई मॉड्यूल रिक्वायर किया मैंने, इस माई मॉड्यूल को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा नाम था। यहाँ पे इस नाम से हम ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे मैं कैटिनेशन ऑपरेटर लगाऊंगा, और माई मॉड्यूल डॉट, और आपके क्या नाम था जी, गेट गेट माई नेम, गेट माई नेम, और ये चीज़ होनी चाहिए, और आपका यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए नाम। ठीक है, हम जाते हैं दोबारा से सर्वर क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, क्या था, नोट जे एस, नोट डॉट ऐप डॉट जे एस। तो ये देख लें, आपके पास एक एरर आ गया, एक्सेप्शन आ गई, कैन फाइंड दी मॉड्यूल। ठीक है जी, वो कह रहा है ये मॉड्यूल हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, मॉड्यूल नहीं मिल रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब आपने लोकल सर्वर पे मॉड्यूल क्रिएट किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट डालेंगे और फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे। ठीक है, देखें डॉट फॉरवर्ड स्लैश डाला तो उसने यहाँ पे खुद ही बता दिया कि दिस मॉड्यूल इज़ अवेलेबल ऑन योर रूट डायरेक्टरी। ठीक है, अगर रूट डायरेक्टरी नहीं रखा हुआ तो आपने किसी फोल्डर के अंदर भी रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, दिस वन, और वहाँ पे आप लिख सकते हैं मॉड्यूल्स, सारे के सारे मॉड्यूल्स मेरे यहाँ पड़े हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बैक स्लैश दिस वन और मॉड्यूल्स करके, ठीक है, स्लैश, और सारा कुछ वहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया ये चीज़। तो अभी हमारे पास रूट डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया, डॉट स्लैश माई मॉड्यूल। ठीक है, तो ये मस्ट है, आपने ये मस्ट देना है। अगर आपने डॉट और ये स्लैश नहीं दिया, फॉरवर्ड स्लैश, आपका जो लोकल मॉड्यूल है वो रन नहीं होगा। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, अभी मैं कोई एक्सेप्शन नहीं दी, मैं पेज पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, पेज भी ठीक आ रहा है। लेकिन आप कह रहे होंगे यार ये पुराना मैसेज था वही डिस्प्ले हो गया, कोई चेंज नहीं आया। तो हम चेंज यहाँ पे कर लेते हैं, इमरान आसिफ फ्रॉम मॉड्यूल। ठीक है, पता चल जाएगा कि मॉड्यूल से ये नाम आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, दोबारा सर्वर आप क्लोज़ करेंगे, फिर रन,
और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो ये देख लें जी, हाई इमरान आसिफ फ्रॉम मॉड्यूल। इसी तरह आप मज़ीद फंक्शन बना सकते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, तो वो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पैरामीटर सेंड कर दिए। ठीक हो गया। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने कैसे उस चीज़ को लेके चलना है। ठीक है, तो इस तरह आप मल्टीपल मॉड्यूल्स बना सकते हैं। मॉड्यूल्स को आप किसी फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। तो वो आपका जो मॉड्यूल होगा लोकल सर्वर पर कैसे चलता है वो आपको रन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि मॉड्यूल को क्रिएट करना और मॉड्यूल को सर्वर के अंदर कैसे इंटीग्रेट करना है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि आप नेक्स्ट कौन सा बेसिक और चीज़ है जो आपको बताने के लिए ज़रूरी है। फिर इसके ऊपर हम छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे, लाइक रीड एंड राइट की एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, कि फाइल के अंदर कैसे आप रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।